हाथ में शंख हो गले में रुद्राक्ष की माला, फिर क्या कहना। जग कहता है तू तो हो गया शिव का ही दुलारा। तू तो डमरू बजा रहा और शिव के इशारों पे नाच रहा और दुनिया को नचा रहा। और तू तो हो गया धार्मिक, तू तो हो गया बाबा सन्यासी। सब बकवास, सब झूठ, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ। नगर में अफवाह फैल गई, फ़कीर पागल हो गया है। उसने कह दिया तुम्हारा कोई धर्म नहीं है और जिस धर्म की तुम बात करते हो वो झूठ है। पंडित सुबह सुबह पहुंच गए। अब पंडित गौरी शंकर थे, उनकी तो नगर में क्या पूरे ज़िले से लेके प्रदेश में चलती थी। फ़कीर ने कहा आइए बैठिए पंडित जी, विराजमान होइए, नमस्कार करता हूँ, सत्कार है आपका। गरीब की कुटिया में आप जैसा राजसी सिंहासन है नहीं, ना सोने की कुर्सी है। गरीब की कुटिया है, आसन ग्रहण कीजिए। फ़कीर बोला ये बात तो ठीक है, ये बता तेरा दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है भाई? तूने ये क्या कह दिया धर्म नहीं है? हम क्या बेवकूफ़ हैं? हमारी किताबें हज़ारों सालों से चली आ रही हैं, हमने परंपराएं बनाई हैं। हमारे क्या पूर्वजों में ये नहीं था? फ़कीर बोला आइए पंडित जी, दो दो बातें कर लेते हैं। फ़कीर ने कहा आप किशन को मानते हैं, किशन को जानते हैं? पंडित गौरी शंकर ने देखा चारों तरफ, बोले कृष्ण बंसरी वाले बाबा, देवों के दिखाने वाले, महाभारत में, हाँ बिल्कुल जानते हैं। अब फ़कीर ने कहा किशन क्या कहते हैं? गौरी शंकर बोला मुझे पता था तुम बुद्धिहीन हो, तुम में पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, तुमने गीता कभी पढ़ी नहीं, चलो आज हम समझाते हैं। पंडित जी ने संस्कृत में बोला, अब उसका हिंदी में बता देते हैं। आत्मा तो नश्वर है पार्थ, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा को किसी शर्त से काटा नहीं जा सकता, किसी गोली से भेदा नहीं जा सकता, किसी तीर की प्रत्यंचय्या से कभी उसे विचलित नहीं करा जा सकता। आत्मा न पानी से गीली होती है, ना हीट से सूखती है। आत्मा तो आत्मा है। अब फ़कीर बोला बहुत नमस्कार। अब ये बताइए पंडित जी, जब अर्जुन रो रहा है, बिलख रहा है, किशन ने उससे क्या कहा? पंडित बोले तुम्हें बिल्कुल यही तो दिक्कत होती है, तुम्हारे जैसे लोगों को ये अनपढ़ मंदबुद्धि भगवान बना देते हैं, बाबा बना देते हैं, क्योंकि आईआईटी से पढ़े हो, किसी और कॉलेज से गए हो, राजा हो, सेलिब्रिटीज़ हो, हाथ में क्या है, तुम्हारे सिर्फ एक शंख दे दिया और ये तुम्हारे पास आने शुरू हो गए। ना तो तुमने शास्त्रों का अध्ययन है, ना शस्त्र का। खैर फिर बताते हैं। पंडित जी बोले उन्होंने तो बहुत सिंपल सा कहा गौरी शंकर ने, भाई ये शरीर तो तुम हो ही नहीं। जैसे जो है तुम्हारी स्क्रीन पे से इमेज बदल जाती हैं और तुम्हारा जो कंप्यूटर है सेव रहता है, उसी तरीके से तुम हो। ये शरीर आज है, कल तुम्हारा जो हार्डवेयर है सोल, वो किसी और बॉडी को लेगी और स्क्रीन कवर बनाएगी। तो फ़कीर ने कहा फिर तो आत्मा का कोई धर्म नहीं हो सकता। पंडित बोले आत्मा का धर्म कैसे हो सकता? बिल्कुल ही बुद्धि चढ़ गई है क्या तुम्हारी फ़कीर? अब फ़कीर ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं पंडित, जब आत्मा का कोई धर्म नहीं हो सकता तो मेरा धर्म कैसे हो सकता है? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। बात बहुत गहरी थी, क्योंकि फ़कीर को इस रूप में किसी ने नहीं देखा था और आज तक किसी ने ये बात बोलने की हिम्मत नहीं करी थी। पंडित बोले लेकिन ये शरीर। फ़कीर ने कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं है प्रभु, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। फ़कीर नहीं चाहता था कि वहाँ पे एक विवाद खड़ा हो, धार्मिक भावनाएं मंदबुद्धि की हों। उसने अपना पॉइंट रखा कृष्ण की तरह और चल दिया, और जीवन भी कृष्ण के ज्ञान पे ही चलता है। आप उन्हें भगवान के रूप में माने या जिस रूप में ये आपकी अपनी यात्रा है, जो उन्होंने बोला वो सत्य है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर का कोई वजूद नहीं है। जब आप आत्मज्ञान हो जाते हैं, शिव के साथ शिवांश हो जाते हैं, तो आप धर्म से बड़े धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी हो जाते हैं और आत्म हो जाते हैं। ओम।